V1 हरियाणा की नई प्रस्तुति V1 हरियाणा। ऐसे ऐसे अनमोल रत्न हमारी हरियाणवी संस्कृति में हुए जिन्होंने ना केवल हरियाणा की माटी के लिए अपितु पूरे उत्तर भारत के लिए, पूरे देश के लिए अपने अपने चुने हुए शाब्दिक नमूनों से इस देश की परंपरा को सींचा है। उन्हीं में हमारे जींद जिला आमड़ो जींद का जाला के जिन्होंने सोनीपत शुरू हो जाए, हमारा तो बॉर्डर आ जाए ना, लास्ट बम्बे हुआ गाँव हमारा दादा गुरुद्वारा जड़े दादा मांगे राम के शिष्य हुए हमारे दादा गुरुजी, मेरे पिताजी के गुरुजी पंडित लक्ष्मीचंद बम्बे वाह उड़े तो आगे सोनीपत आ जाए, न्यून ईगरा तो आगे भैणी ऐसा हार के गाँव शुरू हो जाए हैं। बाकी यू आप पंजाब के ज़्यादा बढ़ गए। और विडंबना ये रही कि इधर ये कल्चर उस रूप में फल फूल नहीं सका, क्योंकि लोगों की जो रुचि होती है, जो शौक़ होता है, वो अपने आप में बनाता है। पंजाब के टच होने के कारण भाषा का जो एक मीठापन है उसको आप अड़के शब्द भी कह सकते हैं, जैसे बोलते हैं हम। और उधर है ठेठ, उधर से ये चला था, उधर ज़्यादा रहा, लेकिन अब भाइयों ने ये समिति बनाई है और हमारे क्षेत्र के दो ऐसे कवि उधर अब तो जिला उनका फतेहाबाद लगने लग गया, पहले हिसार लग गया करदा, चौधरी मुंशीराम जी, हमारे इधर दादा हरिकेश पटवारी जी, जिनकी रचनाओं को कम प्रचार का अवसर मिला और जो प्रचारित भी हुई वो कुछ कारण रहे, लोगों की अनभिज्ञता रही, जिन्होंने पुस्तकें छापी उनकी अनभिज्ञता रही कि वो सांगियों के पास नहीं गए, वहीं गए कंपटीशन आड़ा दो रहे, जिसकी छाप तक जिसके याद थी वे छपवा दी। एक ग्रंथावली आई थी हरियाणा साहित्य अकादमी की, उसने लक्ष्मीचंद ग्रंथावली कहा कर दे। जिस टाइम कॉलेज में पढ़ा कर दे, यूनिवर्सिटी के सांग कराया कर दे एज स्टूडेंट, वो पोथा इतना मोटा आ करता हमारा दौर, मारते भी उसे मत याद कराया कर दे, क्योंकि उसमें शुद्धिकरण कुछ था नहीं। जो कोई PhD स्कॉलर था उसकी ड्यूटी लगा दी उसने, जैसा उससे बन पड़ा उसने छाप दिया। अब छटनी हुई कवियों की ओरिजिनल छापों से ये संस्थाएं काम कर रही हैं। प्रयास हमारा ये रहेगा कि भाई जिसा हमारा भी सामर्थ्य है, भाइयों के साथ मिलके हम अपने गृह जिले के जो हमारे कवि हैं, बस जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हम भी कर पावा एक अंशदान इस भंडारे में। और बड़े शुक्रगुजार हैं इन युवा साथियों के, आयोजकों के इनके आदेशानुसार आप जैसी महान मूर्तियों के दर्शन करने का अवसर मिला। कोई बहुत बड़े गाने बजाने वाले हम नहीं हैं, जो पहले तो था शौक, पढ़ाई लिखाई कर क्या नौकरी खातिर कराई थी। हरिकेश जी तो लाग गए थे पटवारी, जब तो कम पढ़े लिखे भी लाग जा रहे थे, ये घड़े पढ़े लिखा ना भी नौकरी मिलती को ना, दौर बदल गया। लेकिन ये चस्का था, हम इसी में चलते रहे। पहले केवल शौक था, आजीविका का भी साधन बन गया। आप लोगों के आशीर्वाद से दोनों चीजें मिलती हैं। गाना उत्तम कलाओं में से एक है, और उत्तम कला मतलब गाना खातिर आदमी अपनी भी संतुष्टि करे, आपका भी मनोरंजन करे, दोनों उपार्जन भी इसी को चीज हो सके, ये सब आप लोगों की दी। आइए सबसे पहले एक भजन, क्योंकि बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं ना, तो एक पीढ़ी में माँ बाप ने याद रखा मरिया पाछे, दूसरी तीसरी पीढ़ी में जहाँ पाछे दादा दादी की भी जयंती सबकी को ना मनती, किसे किसे की मने। ये भाग्यशाली लोग थे, इन्होंने मेहनत की संस्कृति के लिए। 125 साल बाद भी आज उनके नाम को यहाँ जनाया जा रहा है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। मैं एक दो नारा आप लोगों से लगवाऊंगा और नारा लगाएंगे, फिर आप आगे चलेंगे अपने हिसाब से। आशु कवि पंडित हरिकेश पटवारी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक रचना इनके चरणों में। वैसे कवि का ऊपर कविता करना ये है तो मूर्खता का काम, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, हमारी ये परंपराएं हैं। एक इनके लिए एक श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे एक भजन के द्वारा, और फिर आके पटवारी जी की जो रचना हमारा याद हुई फिर मैं सुनाऊंगा। कैसे? हाँ जी, फिर आपके बीच में वो भी होगा। देखिए, अरे कलाकार किसी कवि के बारे में जब वो वार्ता करता है, बताता है, वो नहीं होगा उसकी शैली न्यारी थी। ये है भी सत्यता कि हर एक कवि ने जिसने अपना अपना काम किया है, सबकी ही शैली भिन्न होती है। जैसे पटवारी जी की शैली भिन्न थी, उर्दू और एक हिंदुस्तानी भाषा होती है जिसको हिंदी और उर्दू का मिक्स रूप आप कहते हैं, जिसमें भगत सिंह लेके लिखता था। उन शब्दों का चुनाव बहुत किया है पटवारी जी ने, और इस तरह से इनकी शैली और कवियों से अलग थी। एक रचना है, कैसे क्या लिखा है क्या बताएं।
थारी शैली सबसे न्यारी जी हो हरी के सपटवारी थारी शैली सबसे न्यारी हरी के सपटवारी की हरी शैली सबसे न्यारी बांगर किया बोली प्यारी जी तन करी कविता भारी जी हरी के सपटवारी सबसे न्यारी हरी के सपटवारी की हरी शैली सबसे न्यारी मंगल की बोली प्यारी जी तन करी कविता भारी मंगल की बोली प्यारी जी तन करी कविता भारी हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हमारे अग्रज हमारे बड़े भाई डॉक्टर धर्मचंद जी शिष्य मासे रमेश कलावड़िया और मेरे बहुत लाडले भाई भाई नंदा पूनिया साहब चौधरी मुंशीराम ट्रस्ट के मजबूत सतम है दोनों भाई 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं प्रेमियों को बार बार धन्यवाद धन्यवाद। पहला नंबर है कहाँ जन्म हुआ किसी का जन्म कहाँ होगा उसको संस्कार कैसे मिलेंगे संस्कार समाज तय करता है जन्म परमात्मा तय करता है क्या लिखा है धनोरी उमा शंकर ब्राह्मण के जन्म्या शब्दों का जोहरी उमा शंकर ब्राह्मण के जन्म्या शब्दों का जोहरी बात बसंती हद खुश होरी ओ आवे गीत लुगाई छोरी बात बसंती खुश होरी गावे गीत लुगाई छोरी खुशी मनावे सारी जी तन करी कविता भारी हरी के सपटवारी की हरी के सपटवारी की हरी शैली सबसे न्यारी बाबर की बोली प्यारी जी तन करी कविता भारी बाबर की बोली प्यारी जी वो करी कविता भारी किताबों में लिखा है सबने यही कहा है सबने यही कहा है प्यार करने वाले कभी डरते नहीं जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई भाई सतीश डीग जी जिन्होंने बेहतरीन प्रस्तुति भी आप लोगों के बीच में रखी थी 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बड़े भाई को बार बार धन्यवाद है। मेरे लिए आदरणीय हमारे बड़े भाई भाई जेपी शर्मा जी अत्री साहब 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद है। बहुत ही ऊंच सामाजिक छवि के धनी बहुत मिलनसार आदरणीय रणवीर धनखड़ जी 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद है। उमा मेरे बहुत ही लाडले मेरे छोटे भाई भाई वीरेंद्र धनौरी जी 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं छोटे भाई को बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद है। पंडित उमा शंकर के घर उस दिन बाद आई बटन थी कि बेटा हो गया और अभी पंडित जी करा करें बात बताते हुए कि संस्कृति में बदलाव आ गए
आज एक रात ने एक प्रोग्राम में फंस रहे हैं हम, उसको छोरा हो रहा है। ने बोला भाई रागनिया प्रोग्राम होगा 1:30-2 बजे में, इतने बेला इतने डीजे की ढूंढ चल रही। पहले मंगलाचार माता बहन गाया कर दी, और जब कट्ठा भाईचारा होगा ने थोड़ा मनोरंजन के उसमें होता तो संगी भजनिया ने बुला लिया यार दे, वो सांस्कृतिक चीजें सुनते थे। दौर बदला है अपने आप में। दूसरा नंबर है, क्या लिखा है? अच्छे कुल में जन्म होया तने अच्छी परवरिश पाई, बेजा स्कूल तता ने 8वीं तक की करी पढ़ाई। ओ बेजा स्कूल 8वीं तक करी पढ़ाई, हरिहर ने करी सुनाई जी, होगी थी सफल कमाई जी। हरिहर ने करी सुनाई जी, होगी सफल कमाई। हम बड़े मुलाजम सरकारी जी, की बोली प्यारी जी, कविता भारी की बोली प्यारी जी, कविता भारी कर चले हम फिदा राम कर साथियों, अब तुम्हारे बहुत ही आदरणीय हमारे परिवेश में रचा शेर सवंगीरी रस विपदा जो खड़ी देश में, रचा शेर खड़ी देश में, समस्या थी बड़ी देश में, बड़ी हालत फड़ी देश में, बेकारी की बीमारी बांगर की बोली प्यारी थी, कविता भारी, बांगर की बोली प्यारी थी, कविता भारी। अंतिम के लिए प्रेमी श्रोताओं, बराबर का कर दे इसने तो मेरे इसे का याद है ठीक, गणेश ने बोलनी पड़ेगी। अंतिम के लिए श्रोताओं गौर करना, उस समय का जिक्र है, पटवारी जी आज घोड़ा पैदा हुए थे, 1898 जिक्र है, जब अपनी अपनी परंपराएं जो प्राचीन परंपराएं भी थी वो अपने चरम पे थी। एक ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए,
एक पढ़े लिखे घने पढ़े लिखे आदमी ना आजकल पागल भी गए, जो समाज की लीक से हटके जो लोगों को समझाए ना, लोग उसने न कहेंगे बेवकूफ भाई बेवकूफ, तो पता ही नहीं है। उस समय एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद अकेले ऐसे कवि मारी हिम्मत को ना मंदिर के प्रोग्राम में बुला रखे और भगवान पर सवाल हम करते हैं। पंडित जी ने उस टाइम भगवान से भी सवाल किए, और सवाल ऐसे ही नहीं, जब सवाल कोई करता है और उस सवाल का ऊपर कोई जवाब मांगे तो इंसान को तर्क संगत होना पड़ता है, तार्किक जवाब देने पड़ते हैं। ये तो अगले गोड़े भी मार सके इस बात पे, छोटी चीज नहीं दिया। और भाई वीरेंद्र धनोरी जी हमारे छोटे भाई खड़े, भाई अनिल धनोरी जी, ये जो आजकल नया फैशन चला हुआ उसके कलाकार हमारे साथी। मेरी इन लोगों से जो पहली ऑनलाइन जो मेरी ट्यूनिंग बनी, मैंने पटवारी जी का एक भजन पब्लिश किया था उनके फोटो के साथ, के भूखे मरते भगत ऐश करते ठग चोर जवारी क्यों, फिर भी भगवान तनिनाकारी या कहती दुनिया सारी क्यों, कि जिसको हक है उसको मिला नहीं, जो बेहक है उसको मिल रहा है, फिर तो न्याय करने वाला कहां से है। मुझे नहीं पता, बुजुर्गों ने बताया, मैं गलत हूं तो आप कह देना। ऐसा बताते हैं कि जो बुद्ध राम थे जिनको उन्होंने बुद्ध से संबोधित किया, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैंने जो बुजुर्गों से सुना कि उनको उनके गांव के थे, उनको कानूगो का पद मिला हुआ था, वो पटवारी थे। अगर मैं इससे क्वालिफाइड जाता हूं, मैं पटवारी रही हूं कानूगो, फिर दुनियाकारी नहीं है, जिसका हक उसको मिलना चाहिए। एक ब्राह्मण पुत्र ईश्वर का सवाल करे, तर्कों से मुंह बंद करे, उस कविता वह पहली रागनी थी जो हमारा पटवारी जी की याद हुई। और मैंने भगत सिंह को पढ़ा, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा लॉजिकल है, वह तार्किक बात मेरे भीतर में बैठ गई। क्या लिखा है, नडाना फैनी होया तने ईश्वर पे भी सवाल करे, बेफादी ना बात करी तन तरक थे बेमिसाल करे, बेफादी ना बात करी तन तरक थे बेमिसाल करे, तन विपदाओं पे ख्याल करे, कविताई में कमाल करे, कसराहे भ्रष्टाचारी जी, बन गई कविता भारी, सबसे न्यारी जी, बांगर की बोली प्यार